ये भारत का चैट जीपीटी सर्वम इसको लेके बहुत चर्चा है। आज चैट जीपीटी के सीईओ सैम आल्टमैन ने भी तारीफ़ किया, कहा कि सर्वम भारत का एआई का मिशन का जो रास्ता है वो दिखा रहा है, और उन्होंने बहुत तारीफ़ की। तो उसको लेके ही अभी हम बात करेंगे सर्वम के प्रतिनिधि से। और इसमें दरअसल चैट जीपीटी की तरह है, इसमें सभी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल चैट जीपीटी है उसी की ही तर्ज पे है। ये स्वदेशी है। ये एक तो प्लेटफॉर्म है, ये बिल्ड फॉर इंडिया, भारतीय भाषाओं में है। इसका पावरिंग इंडियाज़ एआई टुगेदर इकोसिस्टम बना दिया है। इंडियाज़ सॉवरेन मॉडल, भारत का मॉडल है। अब देखिए ये सब जो है ये इनका वो है। भारत जीपीटी कोर ओवर ट्रेन एआई, ये भी बिल्कुल वही है चैट जीपीटी की तरह है। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शशांक शेखर ठाकुर है और मैं वीपी बिज़नेस हूँ कोरोवर भारत जीपीटी का। कोरोवर 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी, और ये एक कॉन्वर्जेशनल एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ की हम वर्चुअल असिस्टेंट, एजेंट्स, को पायलट्स बनाते हैं, और ये अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि चैट, वॉइस और वीडियो फॉर्मेट्स में। भारत जीपीटी जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है, वो हमारा खुद का बनाया हुआ सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिससे कि आप 14 प्लस भारतीय लैंग्वेजेस और 120 प्लस फॉरेन लैंग्वेजेस में आप यूज़ करके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे क्लाइंट्स की आप बात करो तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरप्राइज ऑफ इंडिया, जैसे कि IRCTC, LIC, NPCI, RBI, दे ऑल आर यूजिंग आवर सॉल्यूशंस। तो या तो चैट फॉर्म में या वॉइस फॉर्म में। और सॉवरेन एआई आजकल बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा टर्म आ गया है जो कि मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंट में बहुत पसंद किया जा रहा है, और सब चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो भारत में ही रहे, और जितने भी डेटा हैं कंपनीज़ के, इंटरप्राइजेज़ के, वो उनके कंट्रोल में रहें। तो भारत जीपीटी एक ऐसा मॉडल है जो कि उनको ये फैसिलिटी देता है कि वो सारा चीज़, अपने प्रोसेस को, वर्कफ्लो को ऑटोमेट करके और अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, ये चैट जीपीटी से कैसे अलग है? कुछ अलग है? चैट जीपीटी एक ओपन सोर्स मॉडल है, बट हमारा भारत जीपीटी जो है, दिस इज़ नॉट ओपन सोर्स। ये हमारा B2B मॉडल है। हम लोग बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल ही करते हैं। अभी सार्वजनिक तौर से इसको ओपन नहीं किया गया अभी। अच्छा, उसमें चैट जीपीटी जैसे आपने कहा कि ओपन मॉडल है, तो उसमें जो डाटा लीकेज और उस सिक्योरिटी को लेकर बड़ा इशू रहता है कि डाटा लीक हो जाता है। क्योंकि चैट जीपीटी ओपन एआई यूएस की कंपनी है, और ये हमेशा दिमाग में रहता है कि हम जो कुछ भी पूछ रहे हैं या फ़ोटो इमेजेस डाल रहे हैं, कहीं डेटा लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं बाहर तो नहीं चला जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, हम लोग ये अपना सॉवरेन एआई हम लोग भारत जीपीटी लॉन्च किए हैं, ताकि इसका सर्वर भी, डेटा भी सब हिंदुस्तान में, इंडिया में ही रहेगा। जी, ओके। अच्छा, इसका हमारे हिंदुस्तान में चूँकि एआई का ये कितने हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार दे सकता है, या ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकता है, या उनको रोज़गार की तरफ लेके जा सकता है? तो देखिए, आजकल तो यही हर जगह यही बात चल रही है कि एआई आ गया है, कहीं हमारे जॉब सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। बट ये एक बहुत ही गलत सोच है। मेरा मानना है, और यही कि अगर आप एआई की मदद लेके आगे बढ़ते हैं तो आप और स्किल्ड हो जाएंगे, आप और इंटेलिजेंट हो जाएंगे। बट एआई को अपना सहारा मत बनाइए, एआई से हेल्प लेके और आगे बढ़िए। हम यही कहना चाहते हैं। थैंक यू। सॉवरेन एआई तो बहुत सही है। ये देखिए कि एआई बहुत ऐसे फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है, और किसी भी देश को ये टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, समटाइम्स हम सोचते हैं कि टेम्पररी सबसे बड़ा मॉडल किसका है या सबसे फास्टेस्ट चिप किसका है, वो सोचते हैं वो टेम्पररी टेक्निकल एडवांटेजेस हैं। ये टेक्नोलॉजी फंडामेंटली 5 साल नहीं तो इन द लॉन्ग आर्क
हमें ये बनानी पड़ेंगी और हमें ये बनाएंगे तो हम जीतेंगे, अदरवाइज हम डिजिटल कॉलिंग राइट सर, इसके अलावा अगर मैं पूछूँ ये अलग कैसे हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी मॉडल्स, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, अलग कैसे हैं उनसे? नहीं देखिए, जब आप देखिए चैट जीपीटी, जेमिनी तो बहुत बड़े मॉडल्स हैं, उनमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो कंपेयर टू दैट तो ये मॉडल छोटा मॉडल है, बट वी हैव डन ऑल द थिंग्स टू मेक श्योर कि जो 95% यूज़ केसेस हैं जो हैं टिपिकल यूज़ केसेस, उसके लिए इट विल एक्चुअली गिव यू ए वेरी गुड आंसर। एंड देन उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस में इट इज़ वेरी फोकस कि देखो हमारी भाषाओं में एक विल डू। सर कौन कौन से सेक्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकता ये है? किसी भी सेक्टर के में यूज़ हो सकता है, ये किसी भी सेक्टर में यूज़ हो सकता है। सो इट इज़ अ जनरल पर्पस LLM। सो देयरफॉर ये ऐसा नहीं है कि कोई हर एक सेक्टर में आपको ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्नेस लगाना पड़ेगा, बट ये इट इज़ कैन यूजेबल, फाइन ट्यून भी कर सकते हैं सेक्टर्स के लिए। ऐसे चैलेंजेस क्या क्या रहे आपके सामने इसको बनाने के लिए, बिकॉज जो मनी भी था या और कोई इश्यूज आए इसको लेकर के? नहीं देखिए फर्स्टली तो मैं इंडिया AI मिशन ने हमें GPUs वर मेड अवेलेबल टू अस टू ट्रेन दिस मॉडल, तो हम उनके आभारी हैं, दैट इज़ देयर। बट चैलेंजेस तो बहुत हैं। पहली बार जब कोई करता है कोई चीज़ तो चैलेंजेस तो होते हैं, बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया के लिए ये है कि हमारी सक्सेस से लोगों को पता चलना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई दूसरे कंट्री वाले ही कर सकते हैं, हम भी कर सकते सर हैं। इसको स्केल अप होता हुआ देख सकते हैं मन? बिल्कुल, देखिए आई थिंक देख तो सकते हैं। द पॉइंट अबाउट इट इज़ कि ये मॉडल जो है लोगों को यूज़ करने के लिए फिर भी स्केल अप करना पड़ेगा। देखिए मॉडल तो बना तो सकते हैं, पर यूज़ करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये हमें देखना पड़ेगा किस तरह से लोगों के हाथ में लाएं, बिकॉज उसका भी कॉस्ट होता है। ठीक, थैंक यू। हमारे साथ हैं विवेक क्या बताइए? विवेक राघवन ने वो आ गए संस्थापक हमारे साथ है विवेक राघवन जी। राघवन जी, ये जो भारतीय सॉवरेन मॉडल किस तरह से अलग है और क्या क्या खूबियाँ हैं इसकी? ये देखिए जो हमने ये मॉडल बनाया है ये 3 चीज़ों को महत्व में रखता है। पहली बात तो ये है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, राइट। 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एंड फिर जो डायलेक्ट्स हैं वो बहुत सारी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया के लिए जो मॉडल बने वो इन डायलेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे और जो भारतीय जो कल्चर है उसको मतलब कि रिप्रेजेंट करे। तो दैट इज़ समथिंग दैट एक तो ये बात है, तो इसलिए हमने उस पर ध्यान दिया। दूसरी बात ये है कि जब ये AI की टेक्नोलॉजी तो बहुत यूज़फुल है, बट ये बात है कि एक्सपेंसिव है। तो ये हम ये जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी कॉस्ट कॉन्शियस कंट्री, तो हमने सोचा कि एफिशिएंट मॉडल्स बनाए जाएं जो सर्विंग के लिए लोअर कॉस्ट पे उसका फ़ायदा हो। यानी जो थीम है कि AI सबके लिए हो, तो हाँ। अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो सब लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है और अभी किस स्तर पर आप इसको सोच रहे हैं कि इस्तेमाल होगा लोगों द्वारा? देखिए इस्तेमाल तो बहुत वेज में हो सकता है, राइट। एक तो है कि जो हम बात कर रहे हैं कि इन कॉन्वर्सेशंस, राइट। इनफैक्ट ये जो तो हम वन ऑफ द थिंग्स जो हम कर रहे हैं कि लोग बात करके, ठीक है, AI से बात करके दे कैन डू गेट एक्सेस टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और अंडरस्टैंड, मतलब कि कोई भी चीज़ उन्हें चाहिए वो आप कर सकते हैं, राइट। दैट इज़ वन थिंग दैट थ्रू वॉइस they able to interact with AI through voice in your own language is something which is an important thing जो हम करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट हमने दिखाया भी था माननीय प्रधानमंत्री को कि फीचर फ़ोन पे भी आप कॉल करके AI का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सॉवरेन मॉडल की जिक्र भी किया कि AI सम्मेलन में उसका एक तरह से देखें कि प्रदर्शन हुआ है और ये ज़रूरी भी है। जिस तरह से दुनिया में हम देख रहे हैं कि चैट GPT है, जेमिनी है, आप इस तरह से देख रहे हैं अपने मॉडल को कि दुनिया के तमाम देश अडॉप्ट करें, वहाँ लोग उसको उस पर काम करें, उसको स्वीकार करें या फिर उसकी मदद लें? नहीं देखिए जो मॉडल है तो पहले तो हमें अपने देश में यूज़ करना है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड होगा भी, राइट। एंड आई थिंक दैट और इस AI का ये इम्पोर्टेंस ये है कि AI से सब लोगों को बेनिफिट हो, दैट इज़ द प्रॉमिस ऑफ AI, राइट। तो हमें ये देखना चाहिए कि AI से लोगों की ज़िंदगी आसान किस तरह से। डाटा की सुरक्षा की बात होती है तो जो कि सॉवरेन मॉडल है तो उसके डाटा संग्रहण सब कुछ भारत में ही होगा। हाँ बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो हमने मॉडल बनाया है वो पूरा स्क्रैच से बनाया है, वो सारा डेटा की किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है
और ये ट्रेन भी देश में हुआ है, इन्फर भी देश में होगा, तो ये तो डेटा मतलब कि फॉर द कंट्री के डेटा सॉवरेंटी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस तरह से सर्वम जो इंडिया सॉवरेन मॉडल है, इसके बारे में अभी विवेक राघवन जो इसके CEO है, फाउंडर हैं, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए है, भारतीय भाषाओं के लिए, इसका सिक्योरिटी सब यहीं रहेगा, तो इसको भारत में इस्तेमाल करना, भारतीयों के लिए इस्तेमाल करना, ये इम्पोर्टेंट होगा।